क्या आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद अपने रिश्तेदार व परिवार वालों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है? क्या आत्मा उन्हें चुप करवाने का प्रयास करती है? क्या आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है? क्या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर आ जाती है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन पूरा देखने के बाद आपको ये यकीन जरूर हो जाएगा कि इंसान के मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इन सब सवालों का जवाब हम आपको विज्ञान के आधार पर और गरुड़ पुराण के आधार पर देंगे। आत्मा क्या है? क्या आत्मा अजर है, अमर है? आखिर आत्मा दिखती कैसी है? आत्मा में कोई वजन होता है? सनातन धर्म और दुनिया के सभी धर्मों की माने तो इनके अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, वह हमेशा जिंदा रहती है। आत्मा केवल समय के साथ अपना शरीर बदल लेती है, लेकिन विज्ञान इस थ्योरी को नहीं मानता। विज्ञान का मानना है कि इस दुनिया में जो भी चीज है उसका अंत निश्चित है। आत्मा को जानने के लिए विज्ञान ने कई रिसर्च किए हैं। साल 1909 में डंकन डोगल नाम के एक डॉक्टर ने अपने 4 साथियों के साथ एक रिसर्च की थी। उन्होंने 6 ऐसे लोगों का वजन किया जो मौत के बिल्कुल करीब थे। जैसे ही इन लोगों की मौत हुई, तुरंत इनका वजन किया गया। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि मरने से पहले और मरने के बाद इनका वजन बदल गया था। यह अंतर लगभग 21 ग्राम का था। इस रिसर्च के बाद डॉक्टर डंकल ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम का होता है। कुछ सालों बाद डॉक्टर डंकल ने ये रिसर्च कुत्तों पर भी की, लेकिन कुत्तों के वजन में मौत से पहले और मौत के बाद कोई बदलाव नहीं देखा गया। इसके बाद इनकी रिसर्च पर सवाल उठने लग गए कि ये रिसर्च केवल पब्लिसिटी स्टंट है। क्या हमें ये मानना चाहिए कि आत्मा में वजन होता है? लेकिन आत्मा में कोई वजन नहीं होता। आत्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। आज तक आत्मा को किसी ने देखा भी नहीं। कई लोगों का मानना है कि आत्मा इंसान के दिल में निवास करती है, लेकिन हम इस विचार को गलत मानते हैं, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इस समय मनुष्य के दिल को शरीर से बाहर निकालकर ऑपरेशन टेबल पर रख दिया जाता है। तो क्या उस समय आत्मा दिल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है? अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति इंसान को जीवित नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तव में इंसान जिंदा होता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद इंसान के शरीर में दूसरे इंसान का दिल डाला जाता है। क्या ऐसे में दिल के साथ आत्मा भी दूसरे इंसान की आ जाती है? डॉक्टरों ने इंसानों के शरीर में सूअर का भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। तो क्या इस केस में सूअर की आत्मा इंसान के शरीर में चली जाती है? अगर ऐसा होता तो इंसान अपनी पुरानी याददाश्त खो चुका होता और सूअर की तरह बर्ताव करने लग जाता। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी शरीर में वही पुरानी वाली आत्मा निवास करती है। इससे ये तो साफ हो चुका कि आत्मा दिल में निवास नहीं करती। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्वर्ट हैमरोफ कहते हैं, आत्मा का निर्माण उन्हीं तत्वों से हुआ था जिससे ब्रह्मांड बना था, और आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने हिस्सों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे आप बिजली देखते हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन तारों के द्वारा चारों तरफ चलती रहती है। जैसे एक स्विच दबाने से पूरे घर की बिजली कुछ मिली सेकंड्स में चली जाती है, ठीक उसी तरह इंसान के मरने पर ये न्यूरॉन्स भी मस्तिष्क से निकल जाते हैं, जिससे इंसान को मरा हुआ समझा जाता है। ये माइक्रोट्यूबुल्स मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स हमारी जिंदगी की यादों को मस्तिष्क में सुरक्षित रखते हैं, जिसे आम भाषा में हम आत्मा कहते हैं। डॉक्टर हैमरोफ इस थ्योरी को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लो आपके दिल ने काम करना बंद कर दिया, शरीर में खून का संचार बंद हो गया। ऐसे में माइक्रोट्यूबुल्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। इनमें जो जानकारी सुरक्षित है वो कहीं और नहीं जाएगी, ना ही वो मरेगी। वो बस पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह बिखर जाएगी। ये इतनी छोटी होगी कि दिखाई भी नहीं देगी। अगर मरीज एकदम से जाग जाता है तो ये सारी जानकारियाँ ब्रह्मांड से वापस आकर माइक्रोट्यूबुल्स में अपनी जगह बना लेती है, और इंसान के होश में आते ही उसकी याददाश्त भी होश में आ जाती है। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें मरीज ने मरने का अनुभव किया होता है। अगर मरीज की मौत हो जाती है, इन कोशिकाओं में मौजूद जानकारियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब चीजें देखता है। आईसीयू में भर्ती एक महिला बताती है
मुझे कोई खींच रहा था। मेरा पूरा शरीर एक तेज प्रकाश की तरफ खिंचा चला जा रहा था। अचानक से मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ और एक सुरंग में जा रही हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द को भूलकर अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सुरंग से आगे एक गेट था। जैसे ही गेट के पास पहुंची मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और फिर मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। इसी तरह मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक व्यक्ति ने बताया, अचानक से मेरी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं एक दिव्य प्रकाश की तरह बन चुका था और एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। एक ऐसी जगह जो मैंने पहली बार देखी थी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो भी था बहुत खूबसूरत था। इन लोगों की स्टडी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मरने के बाद इंसान का सारा दर्द, चिंताएं, डर खत्म हो जाता है और कोई शोर सुनाई नहीं देता और वह शांति महसूस करने लगता है। इंसान को हवा में उड़ने जैसी अनुभूति होती है और शरीर हल्का हो चुका होता है। मरने वाले लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये धीरे धीरे मृत व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है और फिर अंधकार में बदल जाती है। इसके बाद इन्हें एक अलग दुनिया दिखाई देती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। अब हम विज्ञान के आधार पर यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाए जाने वाले क्वांटम जब अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं, इस वक्त इंसान को मृत्यु जैसा अनुभव होता है। इन्हीं क्वांटम से इंसान की जिंदगी की पूरी यादें ब्रह्मांड में फैल जाती है। जैमर यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल बताते हैं, हॉस्पिटल में एक मरीज का इलाज चल रहा था। ये मरीज लगभग 81 साल के थे और इन्हें मिर्गी का दौरा आ रखा था। ऐसे में हमने ईईजी की मदद ली। इलाज के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। ईईजी के माध्यम से हम उसके दिमाग में चल रही सारी एक्टिविटीज को कैप्चर कर रहे थे। इसी दौरान उसके शरीर के 15 मिनट पहले की एक्टिविटीज भी रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग में हमने पाया कि मरने से पहले वह शख्स जीवन से जुड़ी अच्छी यादों में खो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे हार्ट अटैक आया था और वह बस अपने जीवन के अतीत की अच्छी यादों को याद कर रहा था। उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। दरअसल आमतौर पर जिंदगी के आखिरी लम्हों में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर दर्द महसूस न होने वाले विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। दर्द महसूस न होने के कारण वह अच्छा महसूस कर रहा था और अपने जीवन को याद कर रहा था। बेहोशी के हालात में चले जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह इंग्लैंड के एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि 2011 की बात है। मिस्टर रोजर नाम का एक व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में लाया जाता है। वह काम करने के दौरान अचानक बेहोश हो गया था। हम उसके शरीर में कैथेटर डालने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद हमारी मेहनत से उसकी हार्ट बीट वापस से चलने लग जाती है और हम उसे बचा लेते हैं। मिस्टर रोजर के होश में आने के बाद हमने उनसे कुछ सवाल किए। उनका जवाब जानकर हम लोग चकित रह गए थे। मिस्टर रोजर बताते हैं, उनको याद है कि मेडिकल स्टाफ ने उनको तुरंत एआईडी से झटका देना शुरू कर दिया था। उनको 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मरीज को झटके दो। इसी दौरान मिस्टर रोजर महसूस कर रहे थे कि कोई महिला उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते से उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। उन्हें नहीं पता था यह कौन थी और किस वजह से यहाँ आई थी। मैं बस उस पर भरोसा करके उसके साथ जा ही रहा था कि अगले पल मैंने खुद को ओटी रूम में पड़ा देखा। नर्स और एक गंजे डॉक्टर को देखा। मतलब मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आ चुकी थी। इस स्टडी के मुताबिक डॉक्टर और विज्ञान यहाँ तक पहुँचा कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को कोई लेने आता है, लेकिन कुछ केस की स्टडी के आधार पर विज्ञान इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। विज्ञान के अनुसार इस स्थिति में क्वांटम शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में जाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर व्यक्ति वापस से जिंदा हो जाता है तो क्वांटम अपने आसपास की कुछ दूरी तय करके वापस शरीर में आ जाते हैं, जिससे इंसान को अपने आसपास होने वाली घटनाएं याद रहती है। हमने ये तो जान लिया कि इंसान के मरने के बाद शरीर से क्वांटम ब्रह्मांड में चले जाते हैं। क्वांटम को हम चेतना भी कह सकते हैं।
इस चेतना का ब्रह्मांड में क्या होता है? क्या इसको वापस दूसरा जीवन मिलता है या फिर ये अनंत काल तक ब्रह्मांड में घूमती रहती है? विज्ञान को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि मौत के बाद किसी तरह की जिंदगी होती है। हालांकि विज्ञान के अनुसार हमारी चेतना कभी नष्ट नहीं होती, यह अनंत काल तक ब्रह्मांड में घूमती रहती है। इसका प्रमाण हमें धर्मों में भी देखने को मिलता है। आपने कई तांत्रिक या बाबाओं को देखा होगा जो तंत्र विद्या से मरे हुए इंसान के बारे में जान लेते हैं, उनके अतीत के बारे में जान लेते हैं। ये तांत्रिक ब्रह्मांड में फैले इन क्वांटम को अपने वश में कर लेते हैं और मरे हुए इंसान का अतीत जान लेते हैं। हमारे विज्ञान ने बताया कि इंसानों के मस्तिष्क में एक चेतना होती है जो कि कंप्यूटर की तरह कार्य करती है। जब ये चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन चेतना की नहीं। अगर हम इसी थ्योरी को इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट पर अपना कर देखें तो हम आत्मा को और अच्छे से समझ सकते हैं। इंसानों ने आज मानव शरीर की तरह दिखने वाले और काम करने वाले रोबोट्स बना दिए हैं। इनके अंदर कई ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं जो हम इंसानों की तरह ही काम करते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक इंसान के मरने के बाद उसकी चेतना या न्यूरॉन्स को कैद कर ले और उसे एक रोबोट के अंदर इंस्टॉल कर दे तो क्या रोबोट इंसान बन सकता है? हालांकि वैज्ञानिक यह दावा कर चुके कि वो कभी भी चेतना को नहीं पकड़ सकते, लेकिन सच तो ये है हमारे वैज्ञानिक अभी भी पता नहीं लगा पाए कि ये चेतना आती कहाँ से है और जब हम मर जाते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। इसका पता लगाने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक अब भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मौत कह के तो आती नहीं, लेकिन मौत के एक रूप से हम लोगों की रोज मुलाकात होती है। हर रात जब हम सोते हैं तब हमारी चेतना का क्या होता है? क्या वो दूसरी जगह चली जाती है? यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर टोलोनी इस पर स्टडी कर रहे हैं। रात को सोते वक्त जब हमारे दिमाग से चेतना कहीं बाहर चली जाती है तो हमारे दिमाग के साथ क्या होता है? टोलोनी कहते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस वक्त हमारी चेतना कहीं चली जाती है, लेकिन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स उस वक्त भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। ये एक बेहद जटिल सवाल है कि शरीर से चेतना के लगभग 6 घंटे बाहर होने के बाद भी वो वापस आ जाती है, लेकिन बीच के इस पीरियड में आखिर चेतना कहाँ चली जाती है? इसका जवाब जानने के लिए टोलोनी ने एक बिना सपने वाली नींद की पूरी लैब तैयार की और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये जान सके कि चेतना के शरीर से बाहर जाने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या बदलाव नजर आते हैं। डॉक्टर टोलोनी की टीम एक स्वस्थ इंसान पर एक प्रयोग करती है। जब वो जाग रहा होता है तब उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज पर स्टडी की जाती है कि उनमें किस प्रकार हलचल हो रही होती है। जब वह व्यक्ति गहरी नींद में होता है तब वापस न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज पर स्टडी की जाती है। बाहर एक डोरबेल बजा के देखा जाता है कि इससे उसके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव होता है या नहीं। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि दिमाग के न्यूरॉन्स कुछ हद तक काम कर रहे थे और एक्टिव थे, लेकिन वो शरीर के अन्य भागों को अलर्ट करने में या इंफॉर्मेशन भेजने में नाकामयाब थे। शरीर के अन्य भाग काम तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उस वक्त हमारी चेतना, हमारी आत्मा का कुछ भाग शरीर से बाहर था। कई बार इंसान ब्रेन हैमरेज होने के कारण कोमा में चला जाता है। इस दौरान शरीर के बाकी के अंग सही से काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अचेत रहता है। दिमाग के न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में इंसान एक जिंदा लाश के बराबर ही माना जाता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा होता है, वह सब कुछ भूल चुका होता है। इन्हीं सब कारणों से विज्ञान ने यही कंक्लूजन निकाला है कि शरीर में आत्मा न्यूरॉन्स के रूप में मस्तिष्क में होती है और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि इंसान के मरने के बाद सूक्ष्म कणों के रूप में ब्रह्मांड में चारों ओर फैल जाती है। इनमें जो सूचनाएं होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण के आधार पर मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान के मरते समय उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। इंसान को उसकी जिंदगी के सारे अच्छे और बुरे कर्म याद आते हैं। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। मरते हुए व्यक्ति को 2 यमदूत नजर आने लगते हैं जो उसे लेने को आए होते हैं। अगर उस व्यक्ति ने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं।
बुरे काम करने वाले व्यक्ति की आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत मुश्किलें आती है, इसलिए मरने से पहले गोदान करवाया जाता है ताकि गाय को दान करने से मिलने वाला पुण्य उस व्यक्ति को शांतिपूर्ण मृत्यु दे। जब व्यक्ति मर जाता है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां पर मृत व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किया जाता है। फिर 24 घंटे बाद यमदूत मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यहाँ आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत की बंदिशों के कारण वह कुछ नहीं कर सकती। हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। शास्त्रों की माने तो उनके अनुसार मरने वाले की आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी सारी जानकारियां इन 13 दिनों में मरने वाले के घर में सुनाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि शरीर को त्यागने के बाद मृतक की आगे की यात्रा कैसी होगी, किस लोक में उसका गमन हो सकता है, उसके कर्मों का फल कैसे मिलेगा, कैसे आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक की आत्मा को भी शांति मिलती है। जब आत्मा 24 घंटे के बाद वापस घर आती है तब वह 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। मृतक के परिजन 13 दिनों तक आत्मा के लिए रोज भोजन निकालते हैं, जिसे पिंडदान कहा जाता है। 13 दिनों तक भोजन करने से आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह वापस से यमलोक की यात्रा करती है। पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं किया जाता उन्हें यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। साधु संतों और बच्चों का पिंडदान नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें सांसारिक मोह माया से अलग माना जाता है। जब व्यक्ति को अपनी मौत के वक्त यमदूत नजर आते हैं तब व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह पहले से ही तय हो जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन से द्वार से ले जाना है और शरीर के किस अंग से उसके प्राण निकलेंगे। यदि मरने वाला व्यक्ति पापी है तो उसकी आत्मा मल और मूत्र वाले स्थान से शरीर से बाहर निकलती है, जो कि सबसे खराब माना जाता है। जो लोग सांसारिक मोह माया से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा यमदूत द्वारा आंखों से जबरदस्ती निकाली जाती है। इन लोगों की आंखें खुली ही रह जाती है। संत लोगों के प्राण मुंह से निकाले जाते हैं। प्राण निकलते वक्त इनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के प्राण नाक से निकलते हैं तो इसे सबसे शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है। 13 दिन बाद जब मृत व्यक्ति की आत्मा यमलोक जाती है तब यमलोक में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार होते हैं। पूर्व द्वार, इस द्वार से जाने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस द्वार पर देवता आत्मा का स्वागत करते हैं। पश्चिम द्वार, इस द्वार से उन लोगों को ले जाया जाता है जिनकी मौत किसी धार्मिक स्थल पर या किसी की रक्षा करते हुए हुई हो। इनका अगला जन्म अच्छी योनि में होता है। उत्तरी द्वार, जो लोग अपने जीवन में बड़ों का आदर करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आत्मा को उत्तरी द्वार से यमलोक लाया जाता है। दक्षिणी द्वार, यमलोक में प्रवेश करने का सबसे कठिन रास्ता दक्षिण द्वार को ही माना गया है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं उन्हें दक्षिण द्वार ही नसीब होता है। इस द्वार से यमलोक पहुंचने में आत्मा को 100 साल से भी अधिक लग जाते हैं। जब आत्मा 13 दिन बाद यमलोक जाती है तो उसे यमलोक पहुंचने के लिए 86,000 योजन की दूरी तय करनी होती है। यम मार्ग में 16 नगर बताए गए हैं जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती रहती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर अगले जन्म में कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में आत्मा को कई नरकों से भी गुजर के जाना पड़ता है। अंधतम नामक नगर कीचड़ और कीड़ों से भरा होता है, जिसमें पापी आत्मा को जाना होता है। वहीं ताम्र में नरक गर्म तांबे का होता है। यहाँ पापी आत्मा बहुत दुख भोगती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल रहता है। इसके साथ 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं जो पापी आत्मा को देखकर उसको लाल आंखें दिखाते हैं और आत्मा पर झपट्टा मार लेते हैं। अब आत्मा को यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी मिलती है। श्रवण पुरुषों के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा रखते हैं, वहीं श्रवणी महिलाओं के कर्मों का लेखा जोखा रखती है। यमराज श्रवण श्रवणी के लेखा जोखा के आधार पर मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देते
हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। इस तरह मृत व्यक्ति की आत्मा को अगला जन्म मिल जाता है। यहाँ हमें यह भी समझना जरूरी है कि भगवान या प्रकृति ने सभी प्राणियों को एक निश्चित उम्र दी है। अगर इस उम्र से पहले ही यदि व्यक्ति आत्महत्या, दुर्घटना या किसी अन्य कारणवश मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। अकाल मौत मरने वाले की आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। न ही उसे स्वर्ग या नरक जाने को मिलता है और न ही वह जीवन में वापस आ पाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इनकी आत्मा प्रेत बनकर घूमती रहती है। ऐसे में कई पुण्य करवा के आत्मा को शांति दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।